अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज कार्टेल? इज इट लीगल इन इंडिया? तो देखिए कार्टेल क्या है कि कार्टेल इज एन एसोसिएशन ऑफ, इसमें जो की वर्ड है जो हम लोग को मार्क करना है वो है एसोसिएशन। एसोसिएशन इसमें बहुत जरूरी है, ये हम लोग का कीवर्ड है। कार्टेल इज एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस प्रोवाइडर। ये लोग जो है आपस में जुड़े होते हैं। किस चीज के लिए? जैसे कि कंट्रोल प्रोडक्शन, फिक्स प्राइसेस, लिमिटेड सप्लाई, डिवाइड मार्केट्स और मैनिपुलेट कंपटीशन। देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है कि कंट्रोल प्रोडक्शन में क्या है, जैसे कि कोई 3 सीमेंट की कंपनी है, वो प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकती है। तो इससे क्या होगा कि दूसरे को जो न्यू इंट्रेंट है उनको प्रॉब्लम होगा मार्केट में आने में। फिक्स प्राइसेस, जैसे कि एयरलाइंस कंपनियां जो होती है, एयरलाइंस जो कंपनीज है वो प्राइस को फिक्स करती है आपस में डील करके। लिमिटेड सप्लाई, जैसे कि मान लीजिए कोई इसेंशियल गुड्स है या सर्विस है, तो उसके जो प्रोड्यूसर है, जो उसकी कंपनीज है, वो सप्लाई को रिस्ट्रिक्टेड लिमिट प्रोडक्शन करेगी, लिमिटेड सप्लाई होगी। तो क्या होगा कि डिमांड जो है, जब सप्लाई लिमिटेड रहेगा तो डिमांड हाई होगा और प्राइस भी उसका हाई रहेगा। डिवाइड मार्केट्स, डिवाइड मार्केट्स का एग्जांपल हम लोग जियो एयरटेल से ले सकते हैं। वो आपस में जो है मार्केट में मोनोपोली बनाना चाहते हैं, उनका जो शेयर है वो ऑलमोस्ट डिवाइडेड है। जो लास्ट है हमारा मैनिपुलेट कंपटीशन, यानी क्या होता है कि जो न्यू कंपिटिटर है, यानी कि जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, वो जब भी इंडस्ट्री में आती है तो जो ओल्ड कंपिटिटर है, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, वो मैनिपुलेट करते हैं कंपटीशन को, प्राइस को ऊपर नीचे करके। तो इससे क्या होता है कि कंपटीशन मैनिपुलेट होता है। देखिए इसमें क्या है कि इज कार्टेल इज लीगल इन इंडिया, तो इसका क्लियर आंसर है नो, कार्टेल इज इलीगल इन इंडिया। कार्टेल जो है उसको इंडिया में इलीगल माना गया है, ये इसके लिए कीवर्ड है। इसमें जो कंपटीशन एक्ट 2022 का जो सेक्शन है 3 सब सेक्शन 3, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कीवर्ड है, इसको आप लोग मार्क कर लेंगे। और अपने लैंग्वेज में जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कीवर्ड के साथ लिखे। ये चारों पॉइंट को, कार्टेल का जो 4 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट, इसको जरूर हम लोग याद रखेंगे। इसको याद रखने का जो शॉर्टकट है, ट्रिक है, वो CFL डिम। आज के जमाना में एलईडी चलता है, एलईडी लाइट, उससे पहले CFL आता था, CFL DM डिम। उसका वोल्टेज कम रहता था, यानी कि इससे लाइट वो कम करती थी। तो इसमें C फॉर कॉस्ट प्रोडक्शन, F फॉर फिक्स प्राइसेस, CFL, L फॉर लिमिटेड सप्लाई और डिम, उसका लाइट क्या होता था, डिम होता था। तो डिवाइड मार्केट शेयर और मैनिपुलेट कंपटीशन, ये सिर्फ याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप लोग कार्टेल को इस तरीके से शॉर्टकट ट्रिक से याद कर सकते हैं। जब भी एग्जामिनेशन में आप बैठे इस कीवर्ड्स को जरूर लिख कर आएंगे, इससे आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा।